हेलो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं ताजमहल के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे ताजमहल से जुड़ी सारी बातें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया। इस अत्युत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए, ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं बना पाए। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देख कर आए हैं, उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वे जरूर यहां जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल 1 सितंबर 1593, 17 जून 1631 पर्सिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वो मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया। ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपये की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपये 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए। ताजमहल की संरचना आर्किटेक्चर पर्सिया तथा प्राचीन मुगल कला पर आधारित है। पर्सिया राजवंश की कला तथा कई मुगल भवन गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद दौला का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भवन ताजमहल के निर्माण कला का आधार है। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफेद संगमरमर को चुना। इन सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया। ताजमहल के निर्माण में मुमताज महल का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां तथा मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद की छतरी तथा मीनार का निर्माण किया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं ताजमहल के इन सभी हिस्सों को।
संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है मुमताज महल का मकबरा। यह बड़े बड़े सफेद संगमरमर का बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज का मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। इसके 3 ओर से दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है। वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। असल में इस इमारत का आकार अष्टकोण 8 कोनों वाला है, परंतु इसके 8 कोनों की दीवारें बाकी के 4 किनारों से बहुत छोटी है, इसलिए इस इमारत की नींव का आकार वर्ग जैसा माना जाता है। मकबरे की 4 मीनार इमारत का चौखट बनती हुई दिखाई देती है। मुमताज महल के मकबरे के शिखर सबसे ऊपर पर सफेद संगमरमर के गुंबद मौजूद है। यह गुंबद एक उल्टे कलश के जैसा शोभित है। गुंबद पर किरीट कलश स्थित है। यह कलश फारसी तथा हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई है। इनके आधार से मुमताज महल के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। 1800 ई में ताजमहल के शिखर गुंबद पर स्थित कलश सोने का बना हुआ था, परंतु अब इसे कांसे के द्वारा निर्मित किया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है, जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति तथा कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है। यह त्रिशूल हिंदू मान्यता के भगवान शिव का चिन्ह को दर्शाता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरे, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे ही आप ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरिड थुलूट लिपि में लिखे गए हैं। इन लेख का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खां को जाता है। यह लेख जैस्पर को सफेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित है। यह सूरा कुरान में मौजूद है। इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद है। ताजमहल बहुत ही सुंदर कृति है। यह मुगल वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। इसे विभिन्न नक्काशी एवं रत्नों को जड़कर निर्मित किया गया है। ताजमहल पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हर वर्ष लगभग 7 से 8 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत है। इसे देखने विश्वभर से कई देशों के लोग आते हैं। 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल ने फिर एक बार अपनी जगह बनाए। आजकल मानव जीवन तथा मानव निर्मित इमारतों पर अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव होने लगा है। ताजमहल भी इसके प्रभाव से अनछुआ नहीं रहा है। आइए पहले जाने की अम्ल वर्षा क्या होती है। सामान्यतः पानी का पीएच मान 5.6 होता है, परंतु जब पानी में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, तब पानी का पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है। इस स्थिति में जब वर्षा होती है, तब वर्षा का जल इन ऑक्साइड्स के साथ रासायनिक क्रिया करता है तथा पानी के पीएच मान को घटाकर पानी में एसिड अम्ल की मात्रा बढ़ा देता है, जो फिर अम्ल वर्षा एसिड रेन का रूप लेता है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा का प्रभाव। ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा में कई कारखाने तथा पावर प्लांट हैं, जिनसे कई घातक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं।
यह अम्ल हवा के साथ क्रिया कर अम्ल वर्षा में सहायक होता है। यह अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर पर गिरकर ताजमहल के संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करने लगती है। इस क्रिया के कारण इस अद्वितीय इमारत को हानि पहुंचती है। अम्ल वर्षा के कारण सफेद संगमरमर पीला पड़ने लगता है, जिससे ताजमहल अपना सौंदर्य खोने लगा है। अतः अम्ल वर्षा के प्रभाव को रोकने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे तथा कारखानों से आने वाले अम्ल को रोकना होगा। ताजमहल से जुड़ी अफवाह एवं सच। ताजमहल से जुड़े कुछ मिथ आज हम सच मान बैठे हैं। हम यहां पर उन्हीं मिथ की सच्चाई बताने जा रहे हैं। अफवाह: ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। सच्चाई: शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया और उन्हें काम ना करने की सलाह दी थी। वह अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। अफवाह: ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सच्चाई: ऐसा कुछ नहीं है। सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी से ताजमहल का रंग बदला हुआ नजर आता है। ताजमहल पर विवाद। इलाहाबाद कोर्ट में ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इसके 22 कमरे खुलवाए जाए और उनकी सही तरीके से जांच की जाए। दायर याचिका में इस बात का दावा किया गया है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये याचिका अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने एएसआई से सवाल करते हुए कहा कि ये कमरे क्यों बंद हैं? इसका कोई कारण है? उन्होंने यही सवाल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी पूछा, जिसके जवाब में सुरक्षा कारण का मुद्दा निकल कर आया। अब यही कारण है इसके बंद होने का या फिर कुछ और, इसका पता याचिका की सुनवाई और जांच के दौरान ही पता लगेगा। आज की स्टोरी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्टोरी वीडियो के लिए। लाइक कीजिए वीडियो और शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।